Hello students, with another chapter surface area and volume, class 10, chapter number 13। तो आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फार्मूला स्टडी करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंगली जैसे हम लोग करते हैं प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। खाली फार्मूला बता देंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे तो इस तरह से मैथमेटिक्स नहीं होता है, थोड़ा सा हमें सॉल्व भी करना होगा। ओके, तो फिर चलो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक फार्मूलाज इस चैप्टर से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोग कुछ एक बेसिक फार्मूलाज पहले देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो पहले तो है इसमें क्यूबॉइड, मतलब एक रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स। ओके, इसे हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। तो क्यूबॉइड में होता है हमारा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों अलग होता है। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है 2 ऑफ हाइट लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब इसका हम लोग ऊपर का छत और नीचे का जो ज़मीन है उसे हम लोग नहीं लेते हैं, बेसिकली 4 वॉल्स को लेके कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। ओके, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो इस साइड में एक है तुम्हारा हाइट इंटू लेंथ और पीछे की तरफ एक हाइट इंटू लेंथ आएगा। उसी तरह से यहाँ पे एक हाइट इंटू ब्रेथ आएगा, हाइट इंटू ब्रेथ आएगा, और दोनों में से हाइट कॉमन निकाल लेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ। इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। ओके, और टोटल सरफेस एरिया मतलब है सारे सरफेसेस का एरिया। तो एक एक सरफेस रेक्टेंगुलर मतलब क्या है, एरिया मतलब रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके हर एक साइज का जैसे जितना छत का ऊपर का हाइट होगा उतना ही नीचे का हाइट होगा बॉटम का, जितना वॉल का एक हाइट होगा उसके ऑपोजिट साइड के वॉल का भी उतना ही मतलब लेंथ और ब्रेथ होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कुछ इस तरह से डिराइव होके आएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एरियाज जो है उनका होगा स्क्वायर में एरिया होगा। ओके, और जो वॉल्यूम है उसका होगा क्यूब में। तो ये हमें याद रखना है, जब हम यूनिट लिखेंगे तब स्क्वायर और क्यूब में गलती नहीं करना है। उसी तरह से क्यूब का भी है, कर्व सरफेस एरिया 4 स्क्वायर मतलब 4 वॉल्स, क्यूब मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे, ये भी ए, ये भी ए, और ये बेस भी, ये ब्रेथ भी ए। तो अगर सब ए होगा तो 4 टाइप 4 दीवार का लेते हैं हमेशा कर्व सरफेस एरिया। तो 4 ऑफ एक एरिया होगा ए स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब ए इंटू ए। उसी तरह से कर्व सरफेस एरिया मतलब एक कोई भी टाइप का क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, 6 वॉल्स मिला के होता है या 6 सरफेसेस मिला के होता है, तो 6 ऑफ सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम होगा, तीनों चीज़ इक्वल है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम क्यूब में। अब आता है नया एक स्ट्रक्चर सिलेंडर। ओके, सिलेंडर का भी हमें बेसिक फार्मूलाज पता कर लेना है पहले। कर्व सरफेस एरिया मतलब है ऊपर का जो सर्कल है उसे छोड़ देंगे, नीचे का जो सर्कल है उसे छोड़ देंगे, बाकी का जो एरिया होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इसी तरह से 2 पाई आर एच क्यों होगा, ट्वाइस ऑफ पाई आर एच, मतलब ऊपर का भी नहीं ले रहे नीचे का भी नहीं ले रहे हैं, इसीलिए 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो ऊपर और नीचे का भी एरिया निकालना है। नीचे का एरिया मतलब होगा रेडियस पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जा रहा है, और यहाँ पे 2 पाई आर निकाल रहे हैं, एक आर बच रहा है, और इस सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो ये है, इसे ऐड करेंगे, इसमें से भी 2 पाई आर निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो एच बच रहा है। तो बेसिकली जो है ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेना है। उसी तरह से कोण का भी अपना फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया है यहाँ पे देख लो पाई आर एल प्लस आर। ये अलग से हम एक क्लास करेंगे, उसमें हर एक फार्मूला को अच्छे से डिराइव कर देंगे। ठीक है, अभी बेसिकली याद कर लो इन फार्मूलाज को, और क्योंकि एग्जाम के टाइम में डिराइव करने तो देगा नहीं फार्मूला, जस्ट फार्मूला में पुट करना है वैल्यू और सॉल्व करना है। और वॉल्यूम होगा, एक सिलेंडर का हमेशा 1/3 होता है एक क्यूब, तो उस हिसाब से अगर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच लेकिन 1/3 बस। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन का वॉल्यूम।
और सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चंस में मेंशन कर देगा, कभी बोलेगा सरफेस एरिया निकालने, कभी टोटल सरफेस एरिया, कभी वॉल्यूम, इसी तरह से क्वेश्चंस होंगे। तो जब तक फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा और एक दो फॉर्मूलाज है देख लेते हैं, फिर डायरेक्टली एक्सरसाइज में कूद जाएंगे। तो इसके बाद है हमारा स्पेयर। स्पेयर का फॉर्मूला दो ही है, क्योंकि स्पेयर तो गोल है, इसका कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आर इक्वल टू 4πr², ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए। और इसका वॉल्यूम है 4/3πr³। बस ये याद रख लेना है, ठीक है। और हेमिस्फीयर मतलब होता है स्फीयर का आधा। मतलब स्फीयर को अगर दो टुकड़े में, या बॉल को मान लो, बॉल को दो टुकड़े में काट दोगे तो फिर जो वॉल्यूम या फिर जो सरफेस एरिया आएगा उसे बोलते हैं बेसिकली हेमिस्फीयर रिलेटेड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो पहले तो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr²। टोटल सरफेस एरिया में एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सामने का रेडियस भी ले लेना है, तो फिर दो ऑलरेडी है, इधर का पीछे का और एक सामने का हो गया, तो हो गया 3πr² टोटल सरफेस एरिया। इसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, लेकिन स्फीयर के केस में दोनों सेम होता है। और वॉल्यूम होता है, इसका हाफ होगा। अगर इसका है 4/3πr³ तो फिर इसका वॉल्यूम होगा 4/3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो बच जाएगा 2/3πr³। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला सारे होंगे, ठीक है। तो इसे याद कर लेना। इसका मेरे पास PDF भी है, कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा सारे फॉर्मूलाज। और एक बार याद करके एग्जाम में जब भी जाओगे सारे फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलाज ही तुमको ये एक्सरसाइज पार कराएंगे। चलो तो अब डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज में कूद जाएंगे, ज़्यादा नाटक नहीं करेंगे। और अगर क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज में। तो ये है अपना एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन। एकदम इजी क्वेश्चन है, देख लो। बताया है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm²। दो क्यूब्स है, दोनों का वॉल्यूम 64 ईच है, ठीक है। एक क्यूब होगा, ये मिस्टेक कर दिए हैं। आर जॉइंट एंड टू एंड, ओके। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। एंड टू एंड ज्वाइन किया है, तो हम लोग डायग्राम बाद में बनाएंगे। पहले तो क्यूब का हम लोग, दोनों क्यूब बोला है, एक एक का वॉल्यूम है 64, मतलब दोनों क्यूब सेम वॉल्यूम का है, तो दोनों क्यूब के लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी इक्वल होंगे। तो कोई एक क्यूब को हम लोग पकड़ते हैं, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल लेते हैं। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ क्यूब इस तरह से करेंगे, इज इक्वल टू 64 cm³, ओके। ये तो हमारा दिया हुआ है। तो फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब या फिर एल क्यूब, कुछ भी ले लो। ए इज इक्वल टू 64, तो ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, दैट इज इक्वल टू 4 आ रहा है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो क्यूब रूट से 4 आ गया, तो 4 हो गया हमारा सेंटीमीटर। और ये हो गया एक एक साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये अपना हो गया एक क्यूब, ओके। और उसके नीचे हो गया अपना दूसरा क्यूब। ये हो गया अपना क्यूब का स्ट्रक्चर। बना लेते हैं एक बार। डायग्राम ध्यान से बनाना, डायग्राम में गलती मत करना, फिर क्लियर नहीं होगा। और दूसरा क्यूब यहाँ पे बनेगा इसी के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर बना लेंगे तो फिर कुछ हमारा इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये है अपना 4, ये भी अपना 4, मतलब इसका लेंथ हो गया 4, मतलब या फिर हाइट कुछ भी ले लो, ठीक है। एक साइड हो गया 4, और अपना एक साइड ये वाला तो 4 ही है, और एक साइड भी 4 है। ऊपर का भी चेंज नहीं हो, खाली हाइट डिफरेंट हो जाएगा। तो फिर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया जब बोला है मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ओके। तो फिर टोटल सरफेस एरिया इज ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ओके। अगर हाइट को हम लोग 8 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट एल इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं, ओके। बैक एक के बाद एक बोला है ज्वाइन एंड टू एंड, कहीं से भी एंड टू एंड ज्वाइन कर, तो लेंथ ही को हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, ओके। और ब्रेथ इज इक्वल टू 4 और हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू 4, ओके। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो जाना चाहिए,
तीनों वैल्यूज़ हमें मिल चुका है। तो अब जब तीनों वैल्यूज़ मिल चुका है, अब हम सिंपली पुट कर देंगे 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 इंटू 4 32 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 4 4 just 16 प्लस हाइट इंटू लेंथ अगेन 34 32। ठीक है, अब ये हो गया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 32 एंड 32 64 और 16 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू 160। सरफेस एरिया बोला है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया, बस एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह से सॉल्व कर देना है फटाफट। ठीक है, चलो तो हम लोग अब ज़्यादा नाटक नहीं करेंगे एक क्वेश्चन को लेके, क्योंकि क्लास लेंथी हो जा रहा है। हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में कूद जाएंगे। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.1। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Okay, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वैसल। तो फिर पहले तो हमें डायग्राम बनाना होगा। एक वैसल है जो बेसिकली एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है। तो पहले तो हम लोग हेमिस्फीयर बना लेते हैं। ये हो गया अपना हेमिस्फीयर। ओके, ये हो गया हेमिस्फीयर, इसके ऊपर सिलेंडर बना हुआ है। ये हो गया अपना सिलेंडर। ओके, तो ये हो गया हेमिस्फीयर और सिलेंडर। अब क्या बोला है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 है तो ऑब्वियसली रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस 7 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का भी यूज़ होगा, सिलेंडर का भी यूज़ होगा, क्योंकि दोनों का जो बेस है एक ही साइज का है। ओके, तो फिर ये सिलेंडर में भी लगेगा, ये हेमिस्फीयर के केस में भी लगेगा। रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब बोला है वेसल का हाइट है 13 सेंटीमीटर। ओके, अब 13 सेंटीमीटर अगर वेसल का हाइट होता है तो इसमें से 7 सेंटीमीटर हो जाता है इसका हाइट, हेमिस्फीयर का रेडियस, उसके बाद से होगा अपना सिलेंडर का हाइट। तो सिलेंडर का हाइट क्या होगा, 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कहाँ से क्या आया। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिख देंगे जो हमने निकाला है। तो फिर हाइट लिख देंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर ओके इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया बोला है। इनर सरफेस एरिया मतलब क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें दोनों का कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देना है, टोटल वेसल का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, H एंड S। ओके, हेमिस्फीयर। अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला में कूदते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या था, 2 पाई R एंड H, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या था, 2 पाई R स्क्वायर। 3 पाई R स्क्वायर था टोटल सरफेस एरिया, और 2 पाई R स्क्वायर था कर्व सरफेस एरिया। यहाँ तक हमने थोड़ी देर पहले ही अपने फॉर्मूलाज में डिस्कस किया था। ठीक है, चलो तो डायरेक्टली मूव करते हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7 इंटू हाइट है 6 प्लस ये हो गया अपना सिलेंडर का। दूसरा हेमिस्फीयर का है 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो तो फिर डायरेक्टली अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 7 और 7 कट गया, ऊपर जो बचा 6 इंटू 2 इंटू 22, तो 2 इंटू 22 इंटू 6 यहाँ तक हो गया हमारा, प्लस दूसरा यहाँ पे बचा एक 7 कट गया, ये हो गया 2 इंटू 22 प्लस इंटू 7। तो फिर यहाँ तक हमारा आ गया। अब हमें सिंपली इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमें, तो फिर इसे हम लोग अगर 22
और 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो फिर ये 44 बाहर आ जाता है, अंदर बचता है 6 + 7। तो 44 इंटू 6 + 7 दैट इज़ 13। तो इसके मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 572 सेंटीमीटर कर्व सरफेस एरिया है स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एकदम रेडी आंसर। ओके, तो फिर इसी तरह से हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। और देख लो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलो मूव करते हैं हम लोग एकदम डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा ये आंसर निकल गया। ओके, चलो तो फिर ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। ओके, टॉय जो है वो कोन के फॉर्म में है। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर of same radius. The total length of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Total surface area of the toy मतलब होता है उसका बाहरूनी सरफेस एरिया। तो बाहर का सरफेस एरिया मतलब होगा कर्व सरफेस एरिया और नीचे का हेमिस्फीयर। पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये हुआ हमारा हेमिस्फीयर। ओके, तो हेमिस्फीयर हमने बना लिया। अब इसके ऊपर है कोन। ये हो गया अपना कोन। टोटल टॉय का जो हाइट है वो बोला है हमारा 15.5 और हमारा जो रेडियस है वो है 3.5। कोई सा भी साइड मान लो, तो रेडियस दोनों के केस में यूज़ होगा। और हमें निकालना यहाँ पे है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो हमें ये हाइट भी इजीली मिल जा रहा है। ओके, ये हो गया 3.5 और ये हाइट हो गया 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल टू 3.5 और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक सा चीज़ है यहाँ तक। अब हमारा जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया में हमें ये साइड का जिसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये हमें स्लैंट हाइट चाहिए होता है L। ओके, तो स्लैंट हाइट के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देना है। ओके, इस ट्राइंगल में हम जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देंगे हमारा L निकल जाएगा। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर है 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब है 12 का स्क्वायर। तो फिर अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करते ही हमारा स्लैंट हाइट हमारे सामने आ जाएगा। दैट इज अगर आगे सॉल्व करते जाएंगे तो फिर हमारा आएगा, तो हमारा बेसिकली सॉल्व करने के बाद आएगा 25/2 या फिर 12.5। ओके, तो फिर ये हमारा आ जाएगा। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 25/2। तो ये हमारा आएगा सॉल्व करने के बाद L का है, ये है सेंटीमीटर। अब इसे हम लोग सिंपली फॉर्मूलाज में पुट कर देते हैं। तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर HS। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की जगह में हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई R एंड L प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या है 2πr²। अब इसे हम लोग सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसे और कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें खाली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इसमें 22/7 पुट कर देना है। रेडियस को चाहे 35 कर दो या फिर 70 बाई ये कर दो, कुछ भी कर लोगे। इसे 3.5 कर देते हैं इंटू L का वैल्यू हमारा 25/2 दैट इज प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस हम लोग दे देते हैं 3.5 इंटू 3.5। ओके, बस तो अब इसे पुट करना है और सॉल्व कर देना है, हमारा क्लियर हो गया बस। ओके, चलो सिंपली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। ये कैलकुलेशन घर में कर लेना, अगर क्वेरीज हुआ तो कमेंट करके बताना। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें बेसिकली क्या दिया है
एक क्यूबॉइड ब्लॉक of side 7 centimeter is mounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. Okay, तो फिर पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम ही है इस चैप्टर में। तो फिर ये हमारा हो गया एक क्यूब और क्यूबॉइड, जो भी बोलो। क्यूबिकल स्ट्रक्चर मतलब होता है क्यूब, तो ये बन गया अपना क्यूब। इसके ऊपर बना है अपना, ये हो गया हेमिस्फीयर। ओके, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूबॉइड, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो फिर रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फिर हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो हेमिस्फीयर कैन हैव द डायमीटर इक्वल टू द एज of cube. Okay, that is equal to 7 centimeter. So radius is equal to 3.5 centimeter. यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, what is the greatest diameter that the hemisphere can have? That will be 7 centimeter. उसके बाद बोल रहा है find the surface area of the solid. सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो सॉलिड का सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे। तो सॉलिड का सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कुछ एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना होगा। तो फिर पहले तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, ये साइड मतलब 6 साइड्स हो रहे हैं, उसमें से 5 साइड तो एकदम इक्वल होंगे और छठे साइड के ऊपर सर्कल है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, ओके, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ऊपर का हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, सॉरी ये एस, प्लस माइनस, इससे जो माइनस होगा वो किस लिए माइनस होगा और क्यों माइनस होगा? इसमें से ये जो बेस में जो हेमिस्फीयर का पार्ट पड़ रहा है वो माइनस हो जाएगा, मतलब एक सर्कल माइनस हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये नीचे बेस पड़ जा रहा है और हमने ऑलरेडी टोटल सरफेस एरिया में इसको ले लिया है। ठीक है, 6 साइड्स का ले लिया टोटल सरफेस एरिया, मतलब ऑलरेडी ये बेस को हमने ले लिया है। अब कर्व सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो खाली हमें इतना ही लेना है, तो बेस को माइनस कर देना है। ठीक है, बेस मतलब पाई आर स्क्वायर। तो फिर कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया 6 ऑफ साइड, दैट इज 6 इंटू 7, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब है 3.5 मतलब 7/2 इंटू 7/2। ये हो गया अपना प्लस में, माइनस ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। बस यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब सिंपली इसको पकड़ के सॉल्व कर देना है, बस इतना ही करना है, आंसर दरवाजे पे आ जाएगा। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। टाइम ज़्यादा इसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि जितना रहेंगे उतना देर तक क्लास लेंथ बढ़ता जाएगा। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेसिकली देख लो, ये 5th क्वेश्चन है। ए हेमिस्फेरिकल डिस्पेंसन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो फिर बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड है, ये मान लो क्यूबॉइड है अपना, इस क्यूब से एक हेमिस्फीयर को हमने कट करके निकाल दिया। ऐसे कट किए कि इसका जो रेडियस होगा, सॉरी इतना बड़ा नहीं होगा, ये ऐसे होगा। तो फिर इसका जो मैक्सिमम होगा डायमीटर वो होगा एज के बराबर। ओके, मतलब रेडियस जो होगा आधा होगा, आधा मतलब होगा शायद, अगर एल होगा डायमीटर तो रेडियस होगा L/2, L/2, R इज इक्वल टू L/2। तो फिर एज इज इक्वल टू L और रेडियस इज इक्वल टू L/2। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, बोला है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो फिर हमारा तो हेमिस्फीयर निकल गया,
अब हेमिस्फीयर की जगह में यहाँ पे बचा एक फांका जगह या फिर खाली जगह, कुछ भी बोल लो, ठीक है, वैकेंट लोकेशन बचा है। तो फिर पहले तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन को देख लो एक बार, जैसा था उसी तरह से होगा। इसमें अंदर से निकाला जा रहा है, उसमें बाहर से निकाला गया था, तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, माइनस होगा एरिया ऑफ बेस। ये बेस में जो एरिया बचेगा वो माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल के फॉर्म में है एरिया और हम तो ले रहे हैं क्यूबॉइड के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में ले रहे हैं, और हमारा एरिया होगा कुछ इस तरह से। ओके, अब ये एरिया हमारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा मतलब ये एक एरिया ऑफ बेस माइनस हो गया, मतलब एक स्क्वायर सर्कल का एरिया माइनस हो जाएगा, ये एरिया माइनस हो जाएगा और ये 4 कोण बच जाएगा इस टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। और अंदर का कर्व सरफेस एरिया तो हम लोग ले ही रहे हैं, समझ में आया आप? चलो, तो फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं, 6 इंटू एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे क्या है L/2 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ बेस मतलब पाई, मतलब 22/7 इंटू L/2 का स्क्वायर। तो L/2 का स्क्वायर, एक माइनस हो गया, एक बचा, तो फिर इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे अच्छे से। तो ये नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन एक फॉर्म में आएगा, L के फॉर्म में और पाई के फॉर्म में। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग खुद घर में। अगर प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई डाउट हुआ तो फिर कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। ओके, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसीलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। अगर कैलकुलेशन में भी हम ही करेंगे तो फिर क्लास लेंदी हो जाएगा, फिर दूसरे क्वेश्चंस को भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में छोड़ दे रहे हैं, और बाकी हम बेसिक फार्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट बता देंगे, और जहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा वहाँ पे कर देंगे। ओके, तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो, तो फिर क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ओके, विथ 2 हेमिस्फीयर। जैसा कैप्सूल होता है, कैप्सूल्स देखे होंगे सबको अपने घर में, कैप्सूल्स के दोनों साइड में हेमिस्फीयर टाइप का होता है, इस तरह से कर्व्स होते हैं, ठीक है, और इधर से भी होता है। तो फिर ये हो गया 2 साइड में हेमिस्फीयर, और ये बीच का जो एरिया होता है इसे हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर के फॉर्म में होता है। तो हमें क्या बोला है, हमें कुछ दे दिए हैं, टोटल एंटायर कैप्सूल इज ऑफ 14 mm। ये पूरा कैप्सूल मतलब हेमिस्फीयर को लेके ये कैप्सूल है 14 mm का, और बोला है डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। तो फिर कैप्सूल का डायमीटर अगर 5 mm है तो फिर कैप्सूल का इधर से 2.5 mm माइनस हो जाएगा, और इधर से भी 2.5 mm माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा अपना हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो फिर 2.5 मतलब 2.5 इधर से, 2.5 इधर से, मतलब 5 माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 9। सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 9 mm। ओके, ये हमारा एक निकल गया। अब रेडियस इज इक्वल टू 2.5 mm। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमें क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया निकालना है। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, 2 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, साथ में ये हमारा सिलेंडर का गोल करके कर्व सरफेस एरिया होगा, मतलब सारे कर्व सरफेस एरियाज को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये सरफेस एरिया जो हम इस क्वेश्चन में निकालने बोला है। तो हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 1 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो फिर हम लोग डायरेक्टली अब मूव करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर। अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, ये दोनों को कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 1 एंड हेमिस्फीयर 2 को हम लोग ले सकते हैं 2 इंटू एक हेमिस्फीयर को, 2 इंटू हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh।
बस अब आगे हमें वैल्यूज पुट कर देना है। 2 × 22/7 आर है 2.5 का स्क्वायर, प्लस उसी तरह से इसका वैल्यूज पुट करना है 2 × 22/7 हाइट है 14 इंटू इसका है रेडियस है 2.5। ओके, तो फिर यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस आगे इसका बेसिक कैलकुलेशंस को सॉल्व कर लेना है। अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। और अगर ये क्लास समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है, बेसिकली कैलकुलेशन नहीं करने का एक ही रीज़न है कि क्लास लेंथी ना हो। ओके, नहीं तो मैं बैठ कर आराम से कर सकता हूँ, तुम लोगों को भी दिखा सकता हूँ। तो कैलकुलेशन तुम लोग भी घर में कर लेना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। चलो, तो फिर हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है ए टेंट इज इन द फॉर्म और ए शेप ऑफ ए सिलेंडर माउंटेड बाय कोनिकल टॉप। ओके, तो एक सिलेंडर है यहाँ पे, ये है बेस टेंट का। टेंट बेसिकली इसी तरह के शेप के होते हैं और ऊपर में एक कोन है। ओके, तो ये हो गया हमारा टेंट का स्ट्रक्चर। अब कुछ एक मेजरमेंट्स दे दिया है, देख लो 2.5 मीटर। और ये बोला है कि इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट और डायमीटर आर, हाइट है 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज 4 मीटर, मतलब रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब हमें बोल दिया है कि ऑल्सो द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, मतलब ये वाला हाइट L, ये है 2.8। चलो, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। तो फिर हम लोग ये बेसिक मेजरमेंट्स को पहले लिख लेते हैं। L इज इक्वल टू 2.8, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.1, बेस और रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक मेजरमेंट्स जो क्वेश्चन में दिया है। अब हमें निकालना है कैनवस कितना लगेगा। पहले तो कैनवस कितना लगेगा वो निकाल लेना है हमें। कैनवस जो है ये नीचे नहीं बिछाएगा। ओके, तो फिर हमारा ये कर्व सरफेस एरिया और ऊपर के कोन का कर्व सरफेस एरिया, इतना हमें निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो फिर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h प्लस πr/l। हो गया। अब इनका वैल्यूज को पुट कर देना है, बस बाकी सॉल्व कर देना है। पाई का वैल्यू बोल दिया 22/7 लेने के लिए, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस दे दिया है 2 इंटू हाइट दे दिया है 2.1 प्लस इसका पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है वही 2 होगा, इसमें भी रेडियस 2 ही होगा क्योंकि ये भी सिलेंडर का ही पार्ट है। 2 इंटू हाइट जो स्लैंट हाइट है इंटू 2.8। बस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब बेसिकली हम लोग इसे पकड़ के सॉल्व कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा, ये यहाँ पे 7 जैसे कट जा रहा है तो ये आ जा रहा है 3 मतलब 0.3, और यहाँ पे कट रहा है तो ये हो जा रहा है 0.4। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा जो सरफेस एरिया आएगा इज मल्टीप्लाइड बाय, बोला है कि एट अ रेट ऑफ 500 पर स्क्वायर मीटर, तो 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर लग रहा है, तो एक स्क्वायर मीटर में 500 करके लगेगा, तो इंटू 500 कर देना है। ओके, बस तो फिर हमारा कैनवस कितना लगेगा वो निकल जाएगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। कैलकुलेशन खुद घर में ट्राई कर लेना और क्वेरीज हुआ तो नेक्स्ट क्लास में बताना। नेक्स्ट क्लास इसी से रिलेटेड रहेगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा इस चैप्टर का। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ जाते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसी में टाइम शॉर्ट हो जा रहा है और इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन अगर डिस्कस नहीं करेंगे तो एक क्वेश्चन भी छूट गया, अगर वही एग्जाम में आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से हल्का सा भी डिफरेंस, थोड़ा सा भी डिफरेंस है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ओके, ए कोन कर्व्ड
ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, मतलब एक कोन को उसके अंदर से काट के निकाल लिया गया है। ये है अपना सिलेंडर। ओके, अब इसमें से हमारा जो कोन है उसे काट के निकाल लिया गया है। ये है अपना सिलेंडर, इसमें से इसी हाइट का एक कोन काट के निकाल लिया गया है। मतलब कोन का हाइट और सिलेंडर का हाइट सेम है। हाइट है उस हाइट इज 2.4, मतलब 2.4 हाइट है, और बेस जो है वो है 14 डायमीटर है, तो 0.7 होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सबको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या बोला है कि जब कोन निकाल ले रहा है तो बचे हुए रिमेनिंग सॉलिड का क्या एरिया होगा। तो पहले तो हमें ये कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, क्योंकि ये निकल जा रहा है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें, ये तो हमारा 0.7 है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें एल निकाल लेना है। तो पहले तो हम लोग निकाल रहे हैं एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ये 7 और ये 24 मान के चलेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर 25 मतलब होएगा 625 आएगा। ओके, जब इसे बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा 2.5। तो ये बेसिकली स्लैंट हाइट हो गया हमारा। ये 7 आप पकड़ लेंगे, ये 24 और 7 को जब स्क्वायर रूट में इसी तरह से सॉल्व करते हैं तो 25 आता है बेसिकली। ओके, तो ये कुछ चीज़ें याद हो जाता है करते करते, तो कैलकुलेशन कर लेना, अगर याद हुआ तो झट से लिख देना। चलो, तो फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, ये हमारा हो गया एल निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये गोल सिलेंडर का बचा हुआ, ये बेस तो नहीं ले रहे हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पे भी सॉलिड मौजूद है, तो फिर इसी को यहाँ पे एरिया ऑफ बेस में ऐड कर रहे हैं। ओके, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब πRH प्लस एरिया ऑफ बेस मतलब πR स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसे सॉल्व कर देना। ये एच नहीं, सॉरी पार्डन, ये एल। ओके, तो फिर हमारा अब यहाँ पे एल भी हमारा मौजूद है, आर भी मौजूद है, एच भी मौजूद है, तो फिर वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर दरवाजे पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आंसर नहीं मिलता है या फिर कोई क्वेरीज होता है तो कमेंट करके बताना। ठीक है, मेल आईडी भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, मेल आईडी में मेल कर देना, हम इमीडिएटली उसका रिप्लाई दे देंगे, पीडीएफ भी भेज देंगे सॉल्व किया हुआ। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर देते हैं, और चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस तरह देख लो, पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड ऑफ स्कूपिंग आउट a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure। इस फिगर में जैसे दिया हुआ है, इधर से एक हेमिस्फीयर निकाल लिए हैं और नीचे से भी एक हेमिस्फीयर निकाल लिए हैं। ओके, हेमिस्फीयर को बाहर निकाल लिए सिलेंडर में से, और यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दे दिया है, तो बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। जो बचा हुआ आर्टिकल है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो फिर इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो देख लो, सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 10। ओके, और उसके बाद क्या दिया है, बेस इज ऑफ 3.5 रेडियस 3.5। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, पहले तो होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब ये चारों तरफ का घेर निकल गया, गोल निकल गया। ओके, सराउंडिंग निकल गया, प्लस ऊपर में एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये है, क्या बोलते हैं इसे, हेमिस्फीयर है, नीचे एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, तो ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई क्वेरीज नहीं होना चाहिए। यहाँ तक एकदम सिंपल सा चीज़ है, आगे कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूलाज में बस। अब फॉर्मूलाज देख लो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताते बताते आज काफ़ी बार बता चुके हैं, 2πRH प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देना। आर का वैल्यू भी हमें पता है, आर इज इक्वल टू 3.5 और उसके बाद हमारा क्या है एच इज इक्वल टू 10। बस अब वैल्यूज को पुट कर देना है और आंसर अपना दरवाजे पे आ जाएगा। अगर कोई क्वेरीज हुआ तो मेल कर देना, मेल हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, मेल आईडी। चलो तो फिर इसी तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज को एक बार अच्छे से ट्राई करेंगे घर में, और इस एक्सरसाइज में दूसरा एक्सरसाइज ऐड नहीं करेंगे, दूसरे एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये चैप्टर एकदम बेसिक चैप्टर है। इसे अगर पढ़ लोगे तो इन फ्यूचर ये काम आने वाला है, हर एक क्लास में ये चैप्टर आने वाला है। चलो तो फिर यहीं पे क्लास ख़त्म कर देते हैं, और ये कैलकुलेशन घर में कर लेना। अगर प्रॉब्लम हुआ फिर से बता दें, मेल आईडी में मेल कर देना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना क्लास कैसा लगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।